नमस्कार। यूपी मिश्रा का इनसाइड झारखंड की ओर से आज भी मैं अपने आवाज़ से ही बोल रहा हूँ। लगता है नियति बन गई है आवाज़ से, अपने ही आवाज़ से बोलना। इनसाइड झारखंड ऑफिस नहीं जा पा रहा हूँ। कोरोना कोरोना हाय रे कोरोना, चमगादड़ चमगादड़ और चमगादड़ की बीमारी। आज तक किसी का ध्यान नहीं जा रहा है कि चमगादड़ की बीमारी किसने फैलाई। एक शब्द नहीं उठता है, लेकिन लाखों के लाखों लोग मरते चले जा रहे हैं। रोकने वाला कोई नहीं। अपने देश में भी ऑक्सीजन घट जाती है, थोक में लोग मर जाते हैं। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 20, 22, 25 लोग मर जाते हैं। ऑक्सीजन पर भी खेल हो रहा है। मरने के बाद वहाँ जाना है, जान लो। जो लोग भी खेल कर रहे हो, जो लोग कालाबाजारी कर रहे हो, जो लोग बेईमानी कर रहे हो, कहीं नहीं जाओगे, ऊपर जाना है। कुछ लेके नहीं जाओगे, लेकिन अपने बुरे कर्म अपने साथ लेके जाओगे, अच्छे कर्म अपने साथ लेके जाओगे। और दंड मिलेगी। मनुष्य का जीवन तो फिर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। ऐसे योनि में जन्म होगी जहाँ पर तुमको भी सांस लेने की दिक्कत होगी, और बिना सांस लिए तुम भी मरोगे। शब्दों में जाल बिछा करके, लोगों को फंसला करके, भीड़ इकट्ठी करके इतने लोगों को मरवा रहे हो, तुम भी नहीं बचोगे। बहुत मुश्किल है। ईश्वर की गति समझना बहुत कठिन है। कठिन है तो कठिन है, लेकिन ईश्वर तो रास्ता देते हैं, मौका देते हैं। मैं अपनी राम कहानी 2-4 बार बोल चुका हूँ कि जब मैं अपनी अर्निंग का, कमाई का पहला पैसा जब हम अपने नाना जी के पैर पर रख रहे थे, उनको लकवा हो गई थी। फिर भी वो हाथ से अपना पैर पीछे ठेल लिए, नहीं चाहिए। उन्होंने कहा कि हाथ जोड़ के खड़ा रहा, तो उन्होंने कहा कि प्रॉमिस करो। पहला प्रॉमिस था दैट यू विल नेवर टेक ब्राइब, जिंदगी में घूस नहीं लोगे। हमने हाँ कहा, स्वीकार है। दूसरा उन्होंने कहा कि दैट यू विल डोनेट सम अमाउंट ऑफ मनी टू गॉड। मैंने इसको भी स्वीकार किया। गॉड एंड ब्राह्मण्स कहा था। तीसरा शब्द उन्होंने कहा था कि कभी अपने संस्कार को नहीं छोड़ोगे। मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया। और चौथी उन्होंने कहा था कि झूठ नहीं बोलोगे। मैंने इसे भी स्वीकार कर लिया। तब नाना जी जा कर के पैर से ही सही, लकवा था उनको, उन्होंने एक्सेप्ट किया। उनके चरणों पर मैं समर्पित कर पाया अपनी तनख्वाह। देखो, ये संस्कार होता है। जिस दिन मैं रिटायर किया रेलवे की नौकरी से, मेरे पास सुई के नोक के बराबर धरती ना थी। और इसी ईश्वर ने आज हमको 3 फ्लैट्स दिए हैं। 3 फ्लैट्स। और लोगों ने दिए हैं मुझे, मेरी क्या हैसियत। तो देने वाले जब ईश्वर देने पर आएंगे तो खुद दे देंगे। चोरी, डकैती, बेईमानी, छल, कपट, प्रपंच, ऑक्सीजन की चोरी, मेडिसिन की चोरी, सब की चोरी करके कितने भी पैसे जमा कर लो, तुम्हारा खानदान नष्ट हो जाएगा।
जिस चीज़ का तुम काला बाजारी कर रहे हो ना, उसी से तुम्हारा खानदान नष्ट हो जाएगा। किसी को नहीं पचा है, आज तक धरती पर कोई पचा नहीं सका है। आप पॉलिटिशियन हो, आप कलेक्टर हो, आप कोई भी हो, आप चपरासी हो, आप क्लर्क हो, आप बीडीओ हो, डॉक्टर हो, एक बच्ची नाम बोलते डर लग रहा है और गुस्सा हो जाएगी। दक्षिण भारत में एक टेम्पल है मीनाक्षी, वही एक टेम्पल है। जब मैं जहाँ गया तो मेरे पूरे शरीर के रोए खड़े हो गए थे। ये सत्य बोल रहा हूँ मैं। दर्शन करते करते मेरे सारे शरीर के रोए खड़े हो गए और मैं चित्रवत वहाँ बैठा रहा। बच्चे का नाम भी उसी टेम्पल पर है। उसको संभवतः मेरे ऊपर माया आ गई, दया आ गई, श्रद्धा आ गई। उसने क्या क्या नहीं भेज दिया राशन में और सामान में। थैंक्स बेटा, ये तुम्हारी श्रद्धा बता रही है कि तुम्हारी श्रद्धा है भारतीय परंपरा में। रियली यू आर ग्रेट। ईश्वर तुमको इसी का आशीर्वाद स्वरूप बदल करके ज़रूर देंगे। ये मेरी ईश्वर से प्रार्थना रहेगी। तो जो लोग काला बाजारी पर हैं, मैं उनको बोल रहा हूँ, एक तो ये बीमारी आ गई ऐसी, अभी बचोगे कि नहीं बचोगे कहना मुश्किल है। मैं तो मर भी जाऊंगा तो 81 साल का हो गया। हमारे आदरणीय सीताराम येचुरी, उनके पुत्र चले गए। बहुत तकलीफ़ हुआ हमको, बहुत तकलीफ़ हुई, बहुत तकलीफ़ हुई। मैं कम्युनिस्ट नहीं हूँ, अब मैं कांग्रेसी भी नहीं हूँ, किसी पार्टी का नहीं हूँ, लेकिन बहुत दुख हुआ हमको। एक इंटेलेक्चुअल जो भारतवर्ष के राष्ट्र में सहयोग देने वाला था, सही मार्गदर्शन करने वाला था, नीर और क्षीर करने की क्षमता रखने वाला था, वो हम सबको छोड़ करके चला गया। ईश्वर उसको शांति दे। आज मैं कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। आज चाहता हूँ कि रेट्रोगेट गुरु, जुपिटर रेट्रोगेट, ये 26 या 20 जून से हैं। मेरे ख्याल से 20 जून से होंगे, आप करेक्ट कर लीजिएगा, मैंने 26 लिखा है, देख लीजिएगा। ये 20 जून, संभवतः 20 जून से हैं। 20 जून से 18 अक्टूबर तक हैं, ये रेट्रोगेट रहेंगे। उसी की कहानी मैं बोल रहा हूँ गुरु का। तो वृश्चिक तक बचा चुका हूँ, धनु राशि के बारे में बोल रहा हूँ। कंठ सूख रहे हैं। तो गुरु 11 में है और चूँकि ये बकरी चल रहे हैं तो उनके दो हाथ नंबर 9 और हाथ नंबर 12 ये भी पीछे चलेंगे उनके साथ। तो हाथ नंबर 9 ये है, ये भी पीछे चलेंगे, ये भी पीछे चलेंगे, ये भी पीछे चलेंगे, ये भी पीछे चलेंगे और इसमें भी हलचल होगी। नंबर 12 ये भी पीछे चलेंगे, ये भी पीछे चलेंगे, 11 की ओर चलेंगे और ये भी, यहाँ भी हलचल होगी। बकरी ग्रह जहाँ रहते हैं पीछे वाले ग्रह का भी रिजल्ट देते हैं। ये बेसिक रूल है कुछ, ये सब चीज़ को समझ लीजिए।
कोई ग्रह जब वक्री चलता है तो पीछे वाले भाव का भी कुछ रिजल्ट दे ही देता है। सत्य है, सत्य है, सत्य है। दूसरी बात, ग्रह जिस नक्षत्र में होते हैं उस नक्षत्र का भी रिजल्ट देते हैं, ये भी अंतिम सत्य है, सत्य है, सत्य है। इतने सारे रिजल्ट होते हैं, दशमांश में कहाँ है उसके रिजल्ट देंगे, नवांश में कहाँ पर है उसके रिजल्ट देंगे, षष्ठांश में कहाँ है उसके रिजल्ट देंगे। तो इतने सारे रिजल्ट देंगे। यदि पूरा वर्ग कुंडली जो है ना, षोडश वर्ग या सारे वर्गों को जोड़ लिया जाए तो एक ग्रह के बारे में लिखूं तो कथा लिखा जाएगी, रामायण लिखा जाएगी। तो जो छोटी छोटी बात बोलता हूँ उसको नोट कर लीजिए। जो लोग एस्ट्रोलॉजी सीखना चाह रहे हैं नोट कर लीजिए, लिख लीजिए। वक्री ग्रह उल्टी रिजल्ट भी देते हैं। देखिए, एक कुंडली ये 5 नंबर की कुंडली है। यहाँ पर शनि है वक्री, यहाँ पर गुरु है वक्री, और यहाँ पर 1 नंबर है। ये कुंडली यूपी मिश्रा की है। अब शनि वक्री हैं तो शनि इस घर का भी रिजल्ट देंगे। 1 में है तो 12 का रिजल्ट देंगे। तो 12 का भी रिजल्ट देंगे। शनि मृत्यु का भी रिजल्ट देंगे, गुप्त ज्ञान का भी रिजल्ट देंगे, गुरु भी 12 का रिजल्ट देंगे, ये भी ज्ञान का रिजल्ट देंगे, गुप्त ज्ञान का रिजल्ट देंगे, मृत्यु का रिजल्ट देंगे। शनि भी मृत्यु का रिजल्ट देंगे। चूँकि शनि इस घर को देखेंगे इसलिए आयु थोड़ा बढ़ा दिए। और शनि गुरु की जब जब युति किसी के भी कुंडली में होती है तो मैं ये बोलता हूँ कि वो शख्स ईश्वरीय अंश है। उसके अंदर में आडंबर नहीं है, वो पोंगा पंडित नहीं है, वो धोखेबाज पंडित नहीं है। जब तक गुरु और शनि की युति स्थिति जैसे भी हो, जे न कर के न प्रकारे न, जब एक दूसरे से फर्क नहीं है कुंडली में, तो पंडित नहीं है, मोक्ष का अधिकारी नहीं है। बहुत बड़ी बात है, बहुत है इसके विषय में बोलने के लिए, बहुत कुछ है बोलूँ तो, लेकिन इतना दिन से बोलता आ रहा हूँ तो सही ही बोलूँगा, झूठ तो नहीं बोलूँगा। आप इस चीज़ को समझ लीजिए। तो ये कुंडली मेरी भी है। तो वक्री ग्रह मेरा कहने का, मुझे दिखाने का मतलब ये था, मैं आपको बताना चाहता था कि वक्री ग्रह पीछे वाले घर का भी रिजल्ट देते हैं, उस नक्षत्र का भी रिजल्ट देते हैं जिस नक्षत्र में वो ग्रह है। तो वक्री ग्रह बहुत सारे एडिशनल रिजल्ट देने लगते हैं, और बली होते हैं तो कुछ शुभ रिजल्ट भी देते हैं। मेरे 7 पुश्त में किसी को एस्ट्रोलॉजी से कोई मतलब नहीं था। हाँ, मेरे पिताजी, दादाजी, ये लोग आर्यवेद आचार्य थे, डायरेक्टर थे आर्यवेद के, लेकिन न मुझे आर्यवेद से लगाव रहा न किसी चीज़ से। लेकिन मुझे रेलवे की नौकरी ने मार मार करके मुझे एस्ट्रोलॉजर बना दिया। खिड़की से बाहर क्या देखो, रोज़ वही गाछ, वही वृक्ष, एक ही जा। तो हमने एस्ट्रोलॉजी सीखना शुरू किया और भी सीखा है, MBA किया एस्ट्रोलॉजी। सारी चीज़ रेलवे की देन है।
आई ओ एवरीथिंग ऑफ माई लाइफ टू रेलवेज। ये सत्य है। ऑनेस्टी भी रेलवे से ही सीखा। हालांकि वो तो मैं वर्ड दे चुका था नाना जी को, लेकिन फिर भी रेलवे ने ऑनेस्ट बनने का भी मौका दिया। तो गुरु स्थान हानि करो गुरु, तो धनु राशि से जो छोटे भाई हैं उनको ये हानि करेगा। जिनका धनु राशि है या धनु लग्न है या धनु राशि है, लगन से 80 पैसा, राशि से 80 पैसा, लगन से 20 पैसा, और तब दोनों मिला के 100 पैसा हुआ। तो धनु राशि वाले लोग, चंद्रमा आपका यहाँ पर है तो आप धनु राशि के हैं, तो आपके छोटे भाई के लिए भी ये थोड़ा कष्टदायक पीरियड हो सकता है। और आपके हाथों का बल मतलब फिजिकल ताकत की बात नहीं बोल रहा हूँ, आपके अंदर में जो कैपेसिटी है उसमें वृद्धि भी होगी, लेकिन आपके शरीर में हानि होगी। लेकिन आपके बाहुबल की क्षमता बढ़ेगी, आपकी कार्यशैली की क्षमता बढ़ेगी, आप अपने को उठा सकते हो, अपना विकास कर सकते हो। और 12 नंबर यहाँ हुआ, 4th हाउस सुख का घर है, मम्मी का घर है, तो 4th हाउस को भी ये हिलाएगा। 4th हाउस में माता जी रहती हैं, माता जी के भी स्वास्थ्य में कुछ बाधा पहुंचाएगा, माता जी को भी कुछ कष्ट हो सकता है, आपके घर के अंदर में भी बहुत कुछ उथल पुथल हो सकती हैं, सुख की कमी हो जाएगी, उलट जाएंगे। सामान्यतः देखा कि सुख तो बढ़ गया, इसलिए कि बकरी है तो बलि हो गए, तो हाँ सुख तो बढ़ेगा, लेकिन वो सुख आपको धारेगा नहीं। तो ये बात है। तो ये दो चीज़ जो है, ये 9 नंबर हानि किया और ये 12 नंबर हानि किया। लेकिन गुरु की पंचम दृष्टि 7th हाउस पर पड़ती है, तो आपके पार्टनर से आपको बनेगा वो शुभ रहेगा। धनु राशि में पार्टनर से लाभ, वाइफ से लाभ, पश्चिम दिशा से लाभ, वेस्ट से लाभ, और दक्षिण पश्चिम का भी कौन बोलेंगे, कॉर्नर, दक्षिण पश्चिम का कॉर्नर, इधर से भी लाभ। शॉर्ट जर्नीज, तो ये सब चीज़ आपको शुभ होंगे। कुछ यात्राएं अधिक करनी पड़ेगी हो सकता है, लेकिन ये यात्राएं सब पॉजिटिव होंगी, आपके काम के अर्थ में होंगी। फिर गुरु की 7th दृष्टि पड़ेगी 5 नंबर पर, तो ये आपका फेट का घर है, ये आपका फेट का घर है। तो यहाँ पर जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो फेट बढ़ेगा, पापा का स्वास्थ्य ठीक बनेगा, जिनके पापा नहीं हैं उनके पापा का स्वप्न आ सकता है, कुछ स्वप्न में वो आदेश कर सकते हैं। 2, 3, 4 बार आए तो थोड़ा डायरी में नोट कर लीजिए, रात में ही डायरी और कलम रखिए साथ में। 2-3 बार जो भी अटपटा सा दिखता है लिख लो, लिखने के बाद देखो कि कुछ चीज़ कॉमन है इसमें, तो जो चीज़ कॉमन है समझ लीजिए कि वो आदेश है आपके पापा का। प्रमोशन हो सकता है, पूर्व दिशा से विशेष लाभ हो सकता है। स्टमक की प्रॉब्लम रहेगी तो ठीक है, हड्डियों में बल आ जाएगा, तो बहुत सारा चीज़ आपके लिए सुखद है।
तुला राशि में भी गुरु की नवम दृष्टि पड़ेगी। 100 पैसा की दृष्टि होती है नवम, सप्तम पंचम नवम दृष्टि होती है। 3 11 4 8 ये भी दृष्टि होती है। सब दृष्टि जोड़ के देख लीजिएगा, मैं सब लिखा चुका हूँ। अभी शॉर्ट में बोल रहा हूँ, इसलिए गुरु की जो सप्तम दृष्टि होगी, जो नवम दृष्टि होगी, वो आपके इनकम के घर में होगी तो इनकम बढ़ेगा। इनकम, न्यू सोर्स ऑफ इनकम भी आपको आ सकते हैं। इट मे बी फ्रॉम वेस्ट साइड, इट मे बी फ्रॉम वेस्ट साइड, पश्चिम दिशा से भी आ सकते हैं। तो जहाँ से भी हो अपना प्रयास न छोड़ें आप। धनु राशि वालों के लिए विशेष लाभ संभव है। मकर राशि, मकर राशि सेकंड हाउस में धन के घर में गुरु हैं। स्थान हानि करो गुरु, ये सूत्र जरूरी है जानना। गुरु बहुत बड़े हैं ना, 1600 अर्थ इज इक्वल टू 1 जुपिटर, कितने बड़े हो गए। अब वो जहाँ बैठेंगे वो तो दब जाएगा ना जी। तो ये मोटा मोटी ही समझ लीजिए कि एक दुबले पतले व्यक्ति के ऊपर में 4 जापानी कुश्ती करने वाले लोग आके बैठ गए तो उसकी तो जीभ वो सब बाहर निकल जाएगी। तो उसी तरह से स्थान हानि करो गुरु। तो जब ऐसी स्थिति आ जाती है, ये चंद्रमा मकर राशि में होगा तभी यह संभव है। तो स्थान हानि करो गुरु के अंतर्गत ये ऐसा होगा कि आपके परिवार में, कुटुंब में बंटवारा भी संभव है और आपके परिवार में कुछ अशुभ खबर भी संभव है। समय तो इतना विकराल चल रहा है कि आज मैं आपके सामने हूँ, कल हूँ या ना हूँ। ऐसे लोगों के परिवार को हमने देखा है, जो सुना है, नहीं बोलूँगा, बोलने में दुख हो रहा है, अपार दुख होता है। तो ये कुटुंब को हानि करेंगे, इनिशियल स्कूल की शिक्षा को हानि करेंगे, विकार का झगड़ा करेंगे संपत्ति को लेकर के। और यदि कोई ब्राह्मण आदमी इसमें आके दलाली कर रहा है, बीच में प्रपंच कर रहा है, छल कपट प्रपंच कर रहा है, तो उसको धक्का देके घर से बाहर कर दीजिए। कोई दया माया मत कीजिए। वो आदमी आग लगाएगा आपके कुंडली में, आपके घर में आग लगा देगा। सावधान रहिए। और 9 नंबर के हाथ खर्चा वाला है, तो इसमें भी ये झंझट पैदा करेंगे, तो खर्चे ज़्यादा हो जाएंगे। एक तो कंजूसी होने की संभावना है, लेकिन फिर भी कंजूसी होते होते भी कुछ ऐसे खर्चे हो जाएंगे जो रिकवरी नहीं होगा। बहुत मुश्किल से नवंबर दिसंबर में चेष्टा करते रहोगे तो रिकवरी होगा। दूसरा, ये 12 नंबर आपकी पर्सनालिटी का लॉर्ड है और आपके छोटे भाई का भी लॉर्ड है। तो समझिए 12 नंबर को भी वक्री अवस्था में ये उल्टे हो जाएंगे, उलट पुलट हो जाएगा। तो आपकी पर्सनालिटी, आपके छोटे भाई, आपका सम्मान, आपकी क्षमता, वो सब थोड़ी घटेगी। लेकिन गुरु की जो पंचम सप्तम दृष्टि पड़ेगी 5 नंबर पर, आपकी आयु बढ़ेगी, आयु बढ़ेगी। मरते हुए भी रहोगे तो जीवित हो जाओगे। ये कोरोना आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। और यहाँ से 1 2 3 4 5 थर्ड हाउस में रोग रहेगा, तो रोग भी आपका ठीक हो जाएगा, कर्ज भी ठीक हो जाएगा, शत्रु भी शांत हो जाएंगे आपके। गुरु की पंचम दृष्टि, गुरु की सप्तम दृष्टि और गुरु की नवम दृष्टि, नवम दृष्टि जॉब के घर में है। और ये जॉब वेस्ट साइड में हो सकता है, नया जॉब मिले। यदि आप अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी नौकरी छूट चुकी है, बहुतों की नौकरी छूटी है, तो नौकरी नहीं मिल सकती है,
न्यू जॉब एंड गुड जॉब। मिलेगी, धीरज रखिए, अस्थिर रहिए, मिलेगी तो मिलेगी। अभी यही गुरु 11 नंबर में आए हैं और ये 11 नंबर भी पश्चिम दिशा है और यहाँ भी पश्चिम दिशा की ही बात बोल रहे हैं, तो दो बार पश्चिम दिशा की बात आ जा रही है। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ट्राई कीजिए, ढेला फेंकिए। ज़बरदस्ती वैकेंसी ना भी हो तो आप उसके लिए ट्राई करते रहिए। तो मैं अन्य स्थान का कोई बात नहीं बोल रहा हूँ। जैसे शनि 10 में है अकेले तो उसको शुभ करेंगे, तो ये सब चीज़ तो जब शनि की बात आएगी तब आएगी। मैं अभी गुरु का बोल रहा हूँ तो सिर्फ गुरु का क्या इफेक्ट होगा वही बता रहा हूँ। ग्यारह नंबर गुरु इसी में है। 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 9 नंबर को ये तो हानि करेंगे, बैकवर्ड जा रहे हैं। तो इस घर में जो है तो आपकी जो इनकम है वो वेस्ट हो जा सकती है, बर्बाद हो सकती है। आप किसी को कर्ज दे दोगे तो मुश्किल हो जाएगा, या आपका सोर्स ऑफ इनकम बंद हो सकता है, नौकरी छूट सकती है, काम में घाटा हो सकता है। सो बहुत चतुराई की ज़रूरत होगी, आप सोचिए ढंग से। और ये 12 नंबर अगेन आपका कुटुंब का घर है, धन का घर है, आपके बोली का घर है। इसको भी भगवान नष्ट कर रहे हैं। ये भी बकरी अवस्था में उल्टी ओर चलेगा, इधर भी जाएंगे ये। तो ये आपके 9 नंबर और 12 नंबर बकरी होने के कारण उसमें कुछ भगवान उलट फेर करेंगे। ऑनरशिप में जो ऑनरशिप होता है उसमें थोड़ा छेड़छाड़ करेंगे। अच्छी बात यही है कि बकरी है, बकरी है तो अति वीर्यवान, बहुत बली होते हैं। तो बली है तो कुछ तो देते हैं भगवान। एवरी कॉइन हैज़ गॉट 2 साइड्स। तो पॉजिटिव साइड भी देंगे। जैसे इन्होंने कहा कि हम इनकम कम कर सकते हैं, नौकरी रुका सकते हैं, लेकिन नई नौकरी भी दे सकते हैं, ये बात है। कुटुंब में झंझट हो सकता है लेकिन सॉल्व हो जाएगा, ये बात है। धन आपके परिवार में बंटवारा होगा तो आप सबसे कम आपको धन मिलेगा, लेकिन जो मिलेगा वो सोना मिलेगा। गुरु की पंचम दृष्टि 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पर है। तो जिनके घर में बाल गोपाल नहीं हैं उनके घर में बाल गोपाल आने की संभावना है। यदि बाल बच्चे हैं आपके तो उनके अंदर में ज्ञान बढ़ेगा, तीव्रता बढ़ेगी। परीक्षा देने जा रहे हैं तो वो कम्पीट करेंगे, उनके द्वारा आपको आनंद की अनुभूति होगी, उनके सक्सेस रेट पर आपको गुमान हो सकता है। लिखने पढ़ने में बालक बहुत तीव्र होगा, ये खास बात है। और फीमेल डेटी की पूजा की यदि करते हैं, यदि आप किसी फीमेल डेटी की पूजा करते हैं तो अवश्य में वो करते रहें, उनका मंत्र जाप करते रहें। और नहीं करते हैं तो भगवती माता लक्ष्मी और माता दुर्गा, माता काली सबों को प्रणाम करें। मैं जैसे कॉमन पढ़ता हूँ, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ गौरी पार्वती, जय माँ राधा, जय माँ सीता, जय माँ लक्ष्मी सरस्वती। शक्ति दीजिए, भक्ति दीजिए, ज्ञान दीजिए, स्वस्थ शरीर दीजिए, चरणों में जगह दीजिए,
रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, त्राहि माम परमेश्वरी, त्राहि माम परमेश्वरी, त्राहि माम परमेश्वरी, त्राहि माम परमेश्वरः। तो ये सारे माताओं का मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरे टेक्निकल डायरेक्टर हैं वो करते हैं, मेरी बेटी करती है। तो फीमेल डेटी की पूजा आपको विशेष लाभ करेगा इस पीरियड में, बकरी पीरियड में, जब गुरु बकरी रहेंगे तो। और आपके जो कुलदेवी हैं, कुलदेवता हैं, जो इष्ट देवता है, वो सब तो करना ही करना। तो 7th हाउस में जब इनकी दृष्टि पड़ेगी तो जिनकी शादी नहीं हुई है जिस लड़की की, तो शादी की संभावना 2021 में या कुंभ में गुरु के रहते रहते, कुंभ राशि में गुरु के रहते रहते आपके घर में सही समय पर शादी ब्याह रचाया जा सकता है। अभी समय ठीक नहीं है, समय आने दीजिए, सब तय तमन्ना कर लीजिए सही समय पर। और फिर यहाँ से नवम भाव, ये तुला राशि हुआ, तो भाग्योदय की बात हो गई, आपके पापा को भी लाभ होने की बात हो गई, ईश्वर की भी कृपा होने की बात हो गई। ये भी तुला राशि है, तो अगेन फीमेल प्लैनेट, अगेन फीमेल प्लैनेट। तो फीमेल प्लैनेट के अनुरूप ये शुक्र हैं, तो भगवती दुर्गा होती हैं विशेष करके, या माता पार्वती होती हैं। 3 नंबर गौरी जी को बोलते हैं तृतीया, गौरी तृतीया, तो भगवती गौरी, उनकी भी आप पूजा कर सकते हैं। फीमेल डेटी की पूजा करें तो विशेष लाभ होगा कुंभ राशि वालों को। और एक बात बता दूं, कुंभ राशि वालों के लिए अभी जय जयकार है। इट इज़ योर बेस्ट पीरियड, इट इज़ योर बेस्ट पीरियड। जब तक मंगल नहीं घसकते हैं, गुरु नहीं घसकते हैं, शनि नहीं घसकते हैं, और सूरज तो अभी रहेंगे 1 में, तो 15 अगले महीने के 15 तारीख तक कुंभ राशि वालों के लिए समय बहुत बेस्ट है। या जिनको मैं जो चीज़ बोल चुका हूँ कि सेकंड बेस्ट है या वेरी गुड है, या जिनका कहा हूँ कि ठीक नहीं है, उसको आप मान के चलिएगा। अभी जो मैं बोला हूँ कल या परसों, उसको मान के चलिए आप। परसों हमने बताया है, उसको मान के चलिए। मीन राशि के बारे में बता रहा हूँ। ये बताने से रेट्रो गुरु का, रेट्रोग्रेड बकरी गुरु का जो 12 राशियों का जो रिजल्ट है वो पूरा हो जाएगा। 12 में आपका चंद्रमा है, तो आपकी मीन राशि है, तो मीन राशि है तो, और गुरु यहाँ पर हैं आपके, तो इसमें गुरु निगेटिव हो गए। हिलाएंगे इसको, खर्चे के घर को, तो बड़े खर्चे हो सकते हैं। मीन राशि वाले, आपके खर्च बड़े होंगे, बड़े बड़े खर्च होंगे आपके। पैसा थोड़ा कंजूसी से खर्चा कीजिए। भगवान ने लिखा है कि अभी आपको बहुत खर्चे होंगे, और शायद व्यर्थ के भी खर्चे हो जाएं, ध्यान रखिएगा। मीन राशि ये, और 12, 1, 2, 3, ये घर शुभ है आपका। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम भाव दृष्टि पड़ रही है, इसलिए सुख की वृद्धि होगी। सुख की वृद्धि, कॉलेज का एजुकेशन जो हो रहा होगा वो बहुत बढ़िया होगा। सेमेस्टर्स वगैरह के रिजल्ट वगैरह भी बहुत बढ़िया होंगे आपके।
सुख भी बढ़िया होगा, नौकरी भी आपके अच्छे हो सकते हैं। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तो गुरु की ये जो दृष्टि है तो इसमें आपके जितने शत्रु हैं वो समाप्त हो जाएंगे या आपके मित्र हो जाएंगे या कन्वर्ट हो जाएंगे, उनकी विचारधारा बदल जाएगी, आपके प्रति उनका नज़रिया बदल जाएगा, उनसे हानि नहीं होगी। वो यदि हानि करने पर उतारू हो जाएंगे तो बेवकूफ़ी करेंगे, उनकी मृत्यु पहले हो जाएगी। ये समझ लीजिए मीन राशि वाले लोग। और यहाँ से 1, 2, 3, 4 पंचम भाव के बारे में बता दिया, सप्तम भाव के बारे में बता दिया, 8, 9 ये घर। तो मीन राशि वाले जो लोग बीमार हैं या जिनको डर है बीमारी होने की, चाहे वो कोरोना हो या और भी कोई बीमारी हो या और भी कठिन मार्ग हो, शरीर के अंदर में कष्ट हो, वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैंने शुरू में ही पिछले साल कहा था कि 2020 में ही कैंसर की दवा निकलनी चाहिए। किसी ने कहा निकला है। तो इस साल का भी कोई मैंने पढ़ा नहीं है, अभी तैयारी नहीं की है। ये ख़त्म होने के बाद कोशिश करूँगा कि साल की भविष्यवाणी कर दूँ। 2021 नया संवत्सर शुरू हुआ है, इस संवत्सर के बारे में कुछ बता दूं चाहूँगा मैं। तो आपकी आयु भी वृद्धि होगी, रोग भी घटेंगे, गुप्त धन भी मिलेंगे। कुछ चीज़ें हैं जो ईश्वर की विशेष कृपा से मीन राशि वालों को मिलेंगे, ये सत्य है। तो जो भी है आप अपना आनंद से मनाएं, लेकिन स्थान हानि करो गुरु। अपने आँख पर भी थोड़ा ध्यान रखिएगा, बाईं आँख पर, लेफ्ट आई। एन खर्चे पर विदेश यात्रा की बात ना सोचें। विदेश यात्रा की बात मीन राशि वाले ज़्यादा ना सोचें, बहुत हानि हो जाएगी और बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत भारी पड़ेगा जाना। यदि ऑलरेडी वहाँ पहुँचे हुए हैं तो किसी तरह से समय काट करके जब मौका मिले तो वापस आ जाइए। तो एवं प्रकारे ना ये रेट्रोगेट गुरु का पूरी कहानी हमने कह दी। ये तो ठीक है, लेकिन आज का राशिफल भी थोड़ा सा बोल देना चाहिए। समय ठीक नहीं है, इसलिए राशिफल की आवश्यकता अधिक होती है। तो मैं सिर्फ उन राशियों के बारे में बोलूँगा जिनके लिए समय खराब है, कारण कि गुरु के बारे में बता रहा था। तो शुक्र के 3 नक्षत्र जिनका जन्म है, शुक्र के 3 नक्षत्र, आपके लिए समय खराब है, विपत्त है, झंझट है, बड़ी बात आ सकती है, कोई विपत्ति आ सकती है। आपको सावधान रहिएगा। आप मिलना जुलना छोड़िए, एकदम टाइट होकर के घर में बैठिए और कुछ भी ऐसा मत कीजिए। गाड़ी से भी बाहर मत जाइए। डोंट थिंक दैट यू आर सेफ एलोन इन ए कार। सावधान रहिए। और बुध के 3 नक्षत्र वाले, बुध के 3 नक्षत्र अश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, ये समय ऐसा है कि इस पीरियड में आपको क्रोध उत्पन्न होगा। क्रोध उत्पन्न होंगे और झगड़े की टेंडेंसी होगी और हानि आपका होगा, हानि आप ही का होगा। तो शुक्र के 3 नक्षत्र भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, आपके लिए तो विपत्ति का समय है। बुध के 3 नक्षत्र अश्विनी, आश्लेषा, ज्येष्ठा, रेवती, थोड़ा भोजन ठीक रखें, मौत से झंझट होगा तो खाना पीना ठीक रखें, उसमें गड़बड़ी ना करें और व्यर्थ का बकवास ना करें, बेकार का झगड़ा ना करें, आर्गुमेंट ना करें।
बस सब ठीक है, इतने में सब कुछ ठीक हो जाएगा। और उसके बाद गुरु के 3 नक्षत्र, गुरु के 3 नक्षत्र होते हैं पुनर्वसु, विशाखा और पूर्वाभाद्रा। ये भी 3 नक्षत्र जो इनके हैं, ये 9 नक्षत्र, 27 नक्षत्र में 9 नक्षत्र थोड़ा कठिन है आपके लिए, समय कठिन है, आपको बहुत सावधानी से रहना पड़ेगा। अननेसेसरी आप बाहर मत निकलिए, हॉस्पिटल मत जाइए, किसी को दया धर्म करने का समय नहीं है। ये दया धर्म करना है तो हमारे देश में इतने पैसे हैं, इतने ब्लैक मनी है यार, पैसे तो निकालो अभी तो ऑक्सीजन सिलेंडर खरीद करके पहुंचाओ, दवा खरीद करके पहुंचाओ, कब सुधरोगे? ब्लैक मनी तो तुम्हारे खानदान के एक एक बच्चे, पोता परपोता तक को खा जाएगा, बर्बाद कर देगा। यही मौका है, ईश्वर ने विपदा लाई है, चमगादड़ की बीमारी, यही मौका है, अपने धन का सदुपयोग कर लो, रोगियों की सेवा करो, हॉस्पिटल्स की सेवा करो। जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। कवि सबसे गरीब कौम होता है, पोएट्री और पोइट्स। उसी तरह से हमारे देश में ब्लैक मनी की कमी नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जो पैसे मार करके भाग गए, फिर पकड़ के आ रहे हैं। आएंगे लोग बंदर के ऐसा पकड़ा के आएंगे, और भगवान भी नहीं छोड़ेंगे आपको। यदि इस पैसे का उपयोग अभी मौका मिला है, यदि सदुपयोग नहीं करते हो तो भगवान तो खैर छोड़ेंगे नहीं, पक्का समझ लो। अपात्रे न दीयते दानम धनम ज्ञानम। तो मैं धमका रहा हूँ, डरा रहा हूँ, डरो, ईश्वर से डरो, आत्मा से डरो, सेवा में लग जाओ, सेवा में लग जाओ, किसी पार्टी पॉलिटिक्स में मत जाओ, सेवा में लग जाओ। जैसे एक सूद है ना, सोनी सूद, इज अ ग्रेट मैन, इज अ ग्रेट मैन। और जिसके पास धन है बहुत, वो धन दिया तो क्या दिया? जिसके पास नहीं है वो अपना पेट काट करके दूसरे को खिलाया, तो वो तो स्वर्ग में पहुंच जाएगा। ईश्वर का राज उसी के अंदर में है, उसी को मिलना है। जिसके पास अवैध पैसे हैं, काले पैसे हैं, वो यदि किसी को मदद कर दिए तो चलो, अपने अंदर में जो कालिख लगी थी थोड़ा आपका साफ हुआ। लेकिन जिसके पास साधारण पैसे हैं, अपना पेट काट करके भी यदि दूसरों का उपकार करता है, चाहे दाह संस्कार हो, चाहे जीवन के उपयोगी जीने के लायक धन दे रहे हो, दवा दे रहे हो। एक कितना बढ़िया न्यूज़ आया, मेरे ख्याल से मैंने अपने 81 साल में इस तरह का न्यूज़ नहीं सुना था, कि एक चोर ने पूरी की पूरी दवा साफ कर दी, पूरा कंप्लीट दवा, कोरोना का वैक्सीन उठा करके ले गया। जब वो खोल करके देखता है कि क्या लूट के लाया हूँ, तो उसमें वैक्सीन मिला पूरा। उसने लिखा, सॉरी, आई वॉज नॉट नोइंग कि ये मेडिसिन है, गलती हो गई, उसने लौटा दिया। ही इज़ अ ग्रेट मैन, इज़ अ वेरी वेरी ग्रेट मैन, ही इज़ अ डिवाइन मैन। ईश्वर उसको सर्वश्रेष्ठ आसन पर बैठाएंगे। यही सत्य है, सत्य है, सत्य है। पश्चाताप बहुत बड़ी चीज़ है। यदि किसी के अंदर में पश्चाताप प्रवेश कर जाता है शरीर में, तो ईश्वर उसको माफ़ कर देते हैं। ईश्वर माफ़ तभी करते हैं जब शरीर के अंदर में आत्मा रहती है। तो इस आत्मा की आवाज़ यदि आप सुनते हो, मतलब आप ईश्वर की आवाज़ सुन रहे हो, तो ईश्वर थोड़ा क्षमा कर देते हैं, ईश्वर क्षमा कर देते हैं। तो यही मौका है, खेलहु रंग बनाए फेरू नहीं आई है जनकपुर में राम। यही मौका है, यही मौका है। अपने गंदे पैसे से दूसरों की सेवा कीजिए, दूसरों की सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, सेवा कीजिए, मृत्यु के मुख से बचाइए। फेरू नहीं आई है जनकपुर में राम, फिर नहीं मिलेगा मौका।
रोते बिलखते चले जाओगे, चले जाओगे तो चले जाओगे। हाथ उठा के बोल रहा हूँ, मौका यही है। अपने ब्लैक मनी को वाइट करो भगवान के सामने में, यही मौका है। आज यहीं तक। इति शुभम। तेहन दो निनागे जोहार।